जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं एक और लेक्चर में। आज हम वेक्टर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। पहले दो लेक्चर में हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी। अब इस लेक्चर के और क्वेश्चन करेंगे थोड़े से। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, इफ़ 7i प्लस 4j इक्वल्स टू एक्स आई माइनस वाई जे, देन द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो, अब हमने कुछ इक्वालिटी के रिजल्ट पढ़े थे। क्या देखा था इन्होंने, क्या बोला है, 7i प्लस 4j इक्वल्स टू एक्स आई माइनस वाई जे। ठीक है। अब इक्वालिटी का रिजल्ट ये बोलता है कि जो इसका फर्स्ट है एक्स के साथ वो सेम होगा और ये वाला इसके साथ सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू 7 आ गया और y इक्वल्स टू 4 क्या आ गया, y का -4 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू निकल आई। क्यों? क्योंकि इसमें सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इक्वालिटी में। अब देखो, हमने निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के केस में सबसे पहले हमने लिख लिया a इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है, और यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर है हमारा, यूनिट वेक्टर ए, इसको हम लिखते हैं ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालते हैं। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालने के लिए क्या वर्क करना पड़ेगा, हमने जैसे बताया था, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। तो यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स क्या है, 2 का स्क्र, तो मतलब 4 आ गया। वाई क्या है, 3 का स्क्र, मतलब 9 आ गया। और 9 आ गया। और जेड में क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। तो ये आ गया अंडर रूट 14 आ गया। ठीक है, तो ए वेक्टर, ए जो वेक्टर था, यूनिट वेक्टर, वो था ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस ये प्लस के वेक्टर अपॉन अंडर रूट 14। अब आप इसको अलग अलग करके लिख लो, 2 अंडर रूट 14 आई वेक्टर प्लस 3 अंडर रूट 14 जे वेक्टर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 14 के वेक्टर। बस इतना सा काम करना है आपने, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने को बोला है, इन यूनिट वेक्टर निकालने को बोला है इन डायरेक्शन ऑफ इस वेक्टर की, और जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड 7 दिया है। तो मतलब बेसिकली हमें पता क्या दिया गया है, जो ए वेक्टर है ना, पहले तो हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना है, ये आ गई इसकी वैल्यू। तो 1 माइनस 2j अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 अंडर रूट 5 आ गया। तो ये क्या आ गया, i माइनस 2j अपॉन अंडर रूट 5। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 7 यूनिट, मतलब 7a यूनिट है वो। तो 7 और a यूनिट वेक्टर क्या है, i माइनस 2j अपॉन अंडर रूट 5। आप इसका मल्टीप्लाई कर दो तो निकल के आएगा 7 अंडर रूट 5 आई वेक्टर माइनस 7 था, ये 14 बन गया अंडर रूट 5 जे वेक्टर। ये लो, ये आंसर निकल के आ गया। इसी टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। ये दो वेक्टर दिए हैं और बेसिकली इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले ए और बी का सम करके एक हमने वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो उसके बाद हमने उस जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका हमने बाद में यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो क्या किया, जब ए का एडिशन किया हमने बी के साथ, ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, आई आई वेक्टर को सेम पहले ऐड करो, ये आई वेक्टर कितना हो गया, 4i वेक्टर प्लस ये जे वेक्टर, ये कितना हो गया, 3j वेक्टर और माइनस 8k वेक्टर। अब ये रिजल्टेंट आया, इसको मान लेते हैं हम, ये हमारे पास सी वेक्टर है। ठीक है, अब सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप क्या करोगे, सी वेक्टर अपॉन अंडर रूट मॉड ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, तो निकाल लो इसको, ऊपर सी वेक्टर लिखो, यहाँ पे निकालते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। सी वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्र था इसका, तो ये आ गया 4 का स्क्र प्लस 3 का
स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, जस्ट अब आप इनकी वैल्यू निकाल लो। 16 प्लस 9 प्लस 64, आप इनको ऐड कर लो और आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब एक रिजल्ट और है हमारे पास, टू वेक्टर ए एंड बी, मतलब हम दो वेक्टर को कोलिनियर कब बोलेंगे? टू वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो स्केलर लैम्डा सच दैट बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए। ये मतलब क्या हुआ इसका? कोलिनियर का एक्चुअली मतलब हुआ जब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की प्रोडक्ट में लिख सकें विद रिस्पेक्ट टू स्केलर के साथ, उसको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। क्या? दो वेक्टर, टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो स्केलर लैम्डा सच दैट, कि हम उस वेक्टर को इस टाइप से लिख सकें। एग्जाम्पल, आपको मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं एग्जाम्पल है इसकी, आप ऐसे मान लो एक हमारे पास वेक्टर है 2i प्लस 4j प्लस 6k। ठीक है, तो ये है हमारे पास ए वेक्टर। ठीक है, और ये है हमारे पास बी वेक्टर, मान लेते हैं आप i प्लस 2j प्लस 3k। तो आप बोल सकते हो कि आप ए को लिखते हो टू बी वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, टू बी वेक्टर की ए को आप ऐसा लिख सकते हो ना, तो ए यहाँ पे टू लैम्डा का काम कर रहा है ये, तो हम बोल सकते हैं ए और बी आपस में कोलिनियर है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर ये ऐसे वेक्टर हैं वो उसको कोलिनियर बोलेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रॉपर्टी और ये आ गई और लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम रिजल्ट निकालते हैं कि b1/a1 b2/a2 b3/a3, इन तीनों के जो प्रोडक्ट होंगे इक्वल्स टू किसी लैम्डा के बराबर हम ले आएंगे उसको। ठीक है, जैसे ये वेक्टर है ये कोलिनियर है, क्यों? क्योंकि अगर आप क्यू को आप लिख सकते हो 2p, 2p है 1 2 3, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 6, तो ये क्यू ही बन गया ना। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। बट ये जो रिजल्ट निकल के आया ना, ये वाला रिजल्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट, आप इसको याद रखना कि क्या हुआ जब भी दो वेक्टर कोलिनियर होंगे। ठीक है, बी वेक्टर, तो b/a1 b2/a2 b3/a3 वो किसी लैम्डा के बराबर होगा, ये सारा कुछ। ठीक है, ये सब कुछ किसी लैम्डा के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जैसे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज द वेक्टर, किस ए की वैल्यू के लिए ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में कोलिनियर होंगे। तो अब हमने कोलिनियर की कंडीशन पढ़ी है b1/a1 b2/a2 और b3/a3। ठीक है, तो देखो b1 है हमारे पास, ये मान लो। ठीक है, a/2, यहाँ पे क्या गया 6 माइनस 3, यहाँ पे क्या गया -8/4। ठीक है, ये सब आपस में वैल्यू सेम है इसकी। ठीक है, तो आप क्या कर लो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ले लो किसी की वैल्यू a/, आप ले लो यहाँ पे a/2 ले लो इक्वल्स टू -2, और a यहाँ पे आ गया -4 के बराबर आ गया। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे आराम से निकल जाएगा। ठीक है, कोई वैल्यू, कोई ऐसा बात नहीं है कि ये नहीं निकले आपसे, आराम से आप निकाल लोगे इसको। ठीक है, किसी भी दो को वैल्यू बराबर ले लो, -8, ये इधर गया -16/4, ये देखो ऐसे करके निकालो किन्हीं भी दो वैल्यू को, इस वाली को ले लो चाहे इसको और इसको ले लो, आपकी वैल्यू निकल के सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो किस वैल्यू के लिए आ जाएगा क्लीनर, जब ए की वैल्यू हमारे पास -4 होगी तो ये क्लीनर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये हम करेंगे कल, तो बने रहें हमारे साथ।